दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन एवं शब्दावली के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा व्यक्त प्रमुख कथन एवं विचार, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन एवं विचार। पहला है दोस्तों, मुझे लगता है कि जो भी तोड़फोड़ हुई है उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, कांग्रेस नहीं। ये कथन किसका है? तो उत्तर है, ये कथन महात्मा गांधी का है। 23 सितंबर 1942 को उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है जो भी तोड़फोड़ हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस नहीं। अगला है दोस्तों, कांग्रेस जनों को ये समझना होगा कि प्रस्तावित आंदोलन पिछले सविनय अवज्ञा आंदोलनों की तुलना में अधिक तीव्र और विस्तृत हो सकता है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में। तो याद रखिएगा, कांग्रेस जनों को ये समझना होगा कि प्रस्तावित आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन पिछले सविनय अवज्ञा आंदोलनों की तुलना में अधिक तीव्र और विस्तृत हो सकता है। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला है दोस्तों, युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर दिया था, हमें सिर्फ वादों पर निर्भर रहकर उसे खोना न होगा। ये अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कथन है कि युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर दिया था, हमें सिर्फ वादों पर निर्भर रहकर उसे खोना न होगा। अगला है दोस्तों, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की ये नीयत कभी नहीं थी कि भारतवर्ष को शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज दे दिया जाए। तो ये महात्मा गांधी का विचार था। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की यह नीयत कभी नहीं थी कि भारतवर्ष को शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाए। महात्मा गांधी का कथन है। और अगला है दोस्तों, अन्य देशों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के दूसरे उपाय भले ही हों, परंतु भारत के लिए अहिंसात्मक आंदोलन के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। ये महात्मा गांधी का कथन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में। अगला कथन है दोस्तों, स्वराज्य शब्द को परिभाषित करते हुए गांधी जी ने कहा था, इसका अर्थ है स्वशासन। साम्राज्य में यदि संभव हो और यदि आवश्यक हो तो साम्राज्य के बाहर भी। ये महात्मा गांधी का कथन है। दोस्तों, स्वराज्य शब्द को परिभाषित करते हुए किसने कहा कि इसका अर्थ है स्वशासन, साम्राज्य में यदि संभव हो और यदि आवश्यक हो तो साम्राज्य के बाहर भी। महात्मा गांधी का कथन है। अगला है, मुझे लगता है कि सत्याग्रह ही आतंकवाद को रोकने का एकमात्र उपाय है। ये महात्मा गांधी का कथन है। और स्मरण रहे, जमींदारों को हमें अपना मित्र बनाना है। ये महात्मा गांधी का कथन है। अब आइए आते हैं अगले कथन पर। आज़ादी इंसान का पैदाइशी हक है, गुलामी खुदा की मंशा के खिलाफ है। भारत आज़ाद होगा और इससे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कथन है। भारत आज़ाद होगा और इससे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजनीति विज्ञान के संबंध में जब हम पढ़ते हैं, सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। तो ये किसका कथन है आपको बताना है, लेकिन ये यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि सटीक तो नहीं है। जवाहरलाल नेहरू का कथन ये नहीं होता है। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। आपको बताना है कि ये कथन किसका है। मैंने कई बार आपसे इस प्रश्न पर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों से चर्चा भी की है। आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। जवाहरलाल नेहरू का कथन ये नहीं है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी का नारा है। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस समय कांग्रेस की हालत निश्चित तौर पर गड़बड़ है, जनता के बीच अब उसकी पकड़ नहीं रही। ये विलिंगटन का कथन है।
और देखिए, देश की तरक्की से उन्हें यानी मुसलमान जितना प्यार है वह इस देश के किसी अन्य समुदाय से कम नहीं है। ये जिन्ना का कथन है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि देश की तरक्की से मुसलमानों को यानी उन्हें जितना प्यार है वह इस देश के किसी अन्य समुदाय से कम नहीं है। ये जिन्ना का कथन है। और अगर पाकिस्तान का अर्थ पंजाब में खालिस मुस्लिम राज्य से हो तो ऐसे राज्य से मेरा कोई संबंध नहीं। ये सिकंदर हयात खां का कथन है। अगला है, हम सब इसी धरती के बेटे हैं, हमें साथ रहना है, मेरी बात मानिए, भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो जाते। मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है। याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम सब इसी धरती के बेटे हैं, हमें साथ रहना है, मेरी बात मानिए, भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो जाते। अगले कथन पर आते हैं। मैं एक दिव्य दृष्टा नहीं हूँ, मैं एक व्यवहारिक आदर्शवादी होने का दावा करता हूँ। महात्मा गांधी का कथन है। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बार बार पूछा जाता है। नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। ये मोहम्मद इकबाल का कथन है। मोहम्मद इकबाल ने नेहरू और जिन्ना की तुलना करते हुए कहा था कि नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। ये प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल का कथन है। अगला है कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला है दोस्तों, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। लाला लाजपत राय का कथन है। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। ये CR दास का कथन है। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। तो याद रखिएगा, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला है कि यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए और मुस्लिम लीग की जो क्रांतिकारी नीतियां थीं और परेशान करने वाली नीतियां थीं, उनको देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी। अगला है दोस्तों, हमने सरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। जवाहरलाल नेहरू का कथन है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण कथन कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। ये महात्मा गांधी का कथन है। देखिए, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। ये क्रिप्स प्रस्ताव पर महात्मा गांधी का कथन है। पोस्ट डेटेड चेक। दोस्तों, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव पर महात्मा गांधी ने कहा था यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। अगला है कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं वरन लॉर्ड मिंटो था। ये राजेंद्र प्रसाद का कथन है। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। और देखिए, अगला है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी परंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन पर महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त विचार या कथन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये मोहम्मद इकबाल, प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने जो है तराना लिखा था हिंदुस्तान के बड़ाई और जो है उसके गुणों का बखान करने के लिए। अगला है कि कांग्रेसी नेता जिन्होंने लंबे संघर्ष के पश्चात सत्ता को छुआ था, इसकी प्राप्ति हेतु उतावले हो उठे। विजय की इस घड़ी में वे किसी भी प्रकार सत्ता से पृथक रहने को तैयार न थे। ये माइकल ब्रेशर का कथन है। देखिए, कांग्रेसी नेता जिन्होंने लंबे संघर्ष के पश्चात सत्ता को छुआ था, इसकी प्राप्ति के लिए उतावले हो उठे। विजय की इस घड़ी में वे किसी भी प्रकार सत्ता से पृथक रहने को तैयार नहीं थे। माइकल ब्रेशर का कथन है। अगला है कि व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत स्वतंत्रता और गौरव प्राप्त कर सके। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथन है। और देखिए, मध्य रात्रि के घंटे की दस्तक पर जब विश्व सो रहा होगा तो भारत प्रकाश और स्वतंत्रता के साथ जगेगा। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है।
और 1920 के प्रारंभ में हुआ संघर्ष मर मिटने का संघर्ष है, चाहे यह एक माह या एक वर्ष या अनेक महीनों या अनेक वर्षों में समाप्त हो। तो ये C.R. दास यानी चित्तरंजन दास का कथन है कि 1920 में प्रारंभ हुआ संघर्ष मर मिटने का संघर्ष है, चाहे यह एक माह में या एक वर्ष या अनेक महीनों या अनेक वर्षों में समाप्त हो। चित्तरंजन दास का कथन है। अगला है दोस्तों, कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उसके आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या अस्त्र शस्त्रों का, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। महात्मा गांधी का कथन है। अगला है, मेरा प्रत्येक लघुतम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। ये महात्मा गांधी का कथन है। और देखिए, क्या मैं राजनीति में आपका ही बालक नहीं हूँ? हाँ, मैं थोड़ा कामचोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूँ। ये जवाहरलाल नेहरू का महात्मा गांधी से कथन है। तो क्या मैं राजनीति में आपका ही बालक नहीं हूँ? हाँ, मैं थोड़ा कामचोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूँ। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है गांधी जी से। अगला है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये असहयोग आंदोलन के संबंध में महात्मा गांधी का कथन था। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में या आधुनिक राजा बनाने वाली फैक्ट्रियों में विश्वास नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं तथा राजकुमारों में या आधुनिक राजा बनाने वाली फैक्ट्रियों में विश्वास नहीं है। जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला है, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के समय ये कहा था। अगला है कि गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू ने गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा था। अगला है दोस्तों, मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संबंध में महात्मा गांधी का कथन है। और दोस्तों देखिए, भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर और प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। ये पूना पैक्ट 1932 के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। अगला है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का अस्थायित्व देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। ये महात्मा गांधी का कथन है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के दौरान दिए गए उनके भाषण में उन्होंने कहा कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। महात्मा गांधी का कथन है। अगला है दोस्तों, वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। ये पी सीतारामैया यानी पट्टाभी सीतारामैया ने भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में लिखा है। डिवाइड एंड क्विट यानी विभाजन करो और छोड़ो, ये किसका नारा था? तो ये मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 में ये नारा दिया कि विभाजन करो और जाओ। अगला है कि कानून और व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है जब दुश्मन हमारी सीमा पर है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। और देखिए, अगला है कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथन है। अगला है, हमें दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने CR फार्मूले के संबंध में कहा था। और हम भारत के आगे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ये शाही नौसेना विद्रोहियों ने 1946 में विद्रोह को समाप्त करते हुए कहा था। अगला है कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना था तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंधन करना है।
पैथिक लॉरेंस ने दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में कहा था। अगला है कि यदि सारा भारत भी आग की लपटों में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। ये महात्मा गांधी का कथन है और आप जान लीजिए गांधी जी भारत विभाजन रोकने के लिए और पाकिस्तान न बनने के लिए इतने प्रतिबद्ध थे कि उन्होंने लिखा है कि यदि सारा भारत भी आग की लपटों में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, ये वल्लभ भाई पटेल का कथन है। और कांग्रेस नेतृत्व उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। तो कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा था। अगला है दोस्तों, यह राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। ये विभाजन के प्रस्ताव पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का कथन है। और इस एक्ट ने भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला ही घोट दिया। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी ने भारत शासन अधिनियम 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में कहा था कि इस एक्ट ने भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला ही घोट दिया। सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट, तो ये महात्मा गांधी ने भारत शासन अधिनियम 1909 के संबंध में कहा था। और देखिए, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, यह दास्ता का अधिकार पत्र किसको कहा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, और दास्ता का अधिकार पत्र या दास्ता का चार्टर कहा था 1935 के भारत शासन अधिनियम को। अगला है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो ये संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। और पूर्णतया सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है। अगला है दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी की मृत्यु पर कहा था। अगला है कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। अगला और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व इससे भी ज़्यादा है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। तो याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। और हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व इससे भी ज़्यादा है। जवाहरलाल नेहरू का कथन है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं जैसे अध्यापक भर्ती परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत इतिहास खंड के अंतर्गत भारतीय इतिहास के प्रमुख कथन और विचार, इसमें हमने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन महापुरुषों और राजनीतिक नेताओं द्वारा कहे गए प्रमुख कथन और विचारों को हमने इसमें कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन तथ्यों, विचारों और कथनों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।